जिहाद होता तो क्या उन्हीं लोगों के साथ हो जाता जो ये कहते कि रामायण रामायण पढ़ने से क्या फायदा है, हमें तो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। अब देखिए, लव जिहाद क्या है मेरे, आप ये बताइए कि हमारे उसमें लव जिहाद शब्द है क्या? नहीं है जी, अच्छा जी, बिल्कुल नहीं है। लव तो अंग्रेजी शब्द है। अच्छा, हाँ, इस एंगल से देखा जाए तो ठीक है। हाँ, जिहाद भी दूसरा शब्द है। सही। तो हमारे में कहाँ है? नहीं, जो हमारी बहनों के साथ ऐसा करते हैं, जो लोग हमारी बहनों के साथ करते हैं वो गलत करते हैं, या कि हम उनके बहनों के साथ करते हैं तो गलत करते हैं। देखिए ये बात आचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही। कुछ लोग क्या होते हैं, अपना तो दूसरे को तो उत्तर देते हैं लेकिन स्वयं का बचाव। आचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही कि चाहे कोई हमारे साथ गलत करे और चाहे हम किसी के साथ करें, कि गलत तो गलत होता है। उसमें भैया आप ये बताएं, हम करें तो हम कह दें नहीं हम सही कर रहे हैं, और दूसरा कर रहा है तो उसको गलत। जब हम भी गलत हैं तो हम दूसरे को कैसे कर सकते हैं? हम अच्छे हैं और दूसरा गलत कर रहा है तो उसको सुधारें कि भैया नहीं, ये गलत कार्य है, इसको नहीं करना चाहिए। तो आचार्य जी, ये जो प्राचीन सभ्यता थी हमारी, कि लड़कियों के लिए जो गुरुकुल होते थे, अलग होते थे, वहां पढ़ाने वाली जो माताएं बहनें हुआ करती थी, और से जैसे इस आपके इस गुरुकुल में देखा मैंने कि यहाँ जो भी है पुरुष हैं पढ़ाने वाले, आप भी ब्रह्मचर्य का ग्रस्त में भी पालन करते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं बच्चे भी ब्रह्मचारी हैं, शिक्षक भी, मतलब पुरुषों को पुरुष पढ़ाते हैं। और आज ऐसी संस्कृति में नहीं देखने को आता जो हम समाज में देख रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तो ऐसा होना चाहिए ना, ये प्राचीन क्या कहेंगे मतलब? पहले गुरुकुल प्रथा थी, आज के डेट पर बहुत कम है गुरुकुल प्रथा। महर्षि शांति बनी राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में है, जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित है। तो गुरुकुलों में कन्याओं का अलग है, और जो छात्र हैं बच्चे उनको उनके लिए अलग है। व्यवस्था होनी ही चाहिए, स्कूलों में आज होनी चाहिए। और कन्याओं के लिए अलग और बालकों के लिए अलग होना चाहिए। और जो है तो बहुत अच्छे हैं, नहीं अब भारत आज के डेट पर भाई हमारा संविधान भी है तो उसको भी लेकर के चलते हैं। तो वो संविधान ही मेन है, तो संविधान को भी मान के चलना है अपने को। लेकिन हमारा एक आचार्य प्राचीन संविधान भी हुआ करता था, जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता था। बहुत सारे लोग मनुस्मृति के नाम से उन्हें रात को नींद नहीं आती, तो क्या आप दवा बताना चाहेंगे? मनुस्मृति को अपन हम कह रहे हैं, आज जो चल रहा है उसका थोड़ा सा भी मान के चले तो हमारा जीवन उद्धार हो सकता है। मनुस्मृति थोड़ा सा भी मान के चलेंगे तो, और मनुस्मृति में बहुत हमारे ही जीवन की उसमें जो भी है अधिकार, कर्तव्य उसमें सब कुछ बताया है। तो हम यदि थोड़ा सा भी मान के चले, देखिए पिता की मर्यादा, माता की मर्यादा, बहन की मर्यादा, पत्नी की मर्यादा, सभी की मर्यादाएं हैं, और उस मर्यादा को अपने को, हमारी माता है, हम माता के साथ हमारा क्या कर्तव्य है, पिता के साथ हमारे क्या कर्तव्य है, पत्नी के साथ मर्यादा, बहन के साथ मर्यादाएं, भाई बड़े भाई के साथ मर्यादा, छोटे भाई के साथ मर्यादा। ये सारी शिक्षा धर्म देता है हमें, इसलिए मतलब हमें धर्म जानना चाहिए। आप एक बात बताइए, माता सर्वोपरि क्यों मानी गई? माँ ही बताती है पिता, हाँ, माँ ही बताती है ना पिता, कि बालक तुरंत जान जाता है हाँ कि ये मेरा पिता है, ये आपका पिता है। पहला गुरु कौन हुआ? माता हुई, और जन्म देने वाली जननी भी, और गुरु भी वही। फिर ये अमुख है, ये फिर हमको गुरु के पास ले जाती है माता।